उत्पत्ति का 26वां अध्याय में जाएंगे हम, उसका 1 से 3। उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसीलिए इसहाक गरार को फलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रह। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश में तुझको और तेरे वंश को दूंगा और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर से पहले वचन में जाएंगे हम। बाइबल क्या बोलता है? जहां इसहाक था वहां क्या पड़ा था? अकाल पड़ा। हालेलुया। क्या पड़ा था? अकाल पड़ा। और कलाम कहता है ये अकाल ऐसा पड़ा जब अब्राहम था, अब्राहम के समय में जो अकाल पड़ा था उससे भी भयंकर अकाल ये था। हालेलुया। हम किसके संतान हैं? किसके संतान हैं? तो हमारी जिंदगी में अकाल आएगा कि नहीं आएगा? हालेलुया। अब्राहम की जिंदगी में आया, इसहाक की जिंदगी में आया, तो हमारी जिंदगी में अकाल आना चाहिए। हालेलुया। बाइबल यहां बोलता है कभी कभी हमको लगता है मसीह में आने के बाद, हालेलुया, सब चीजें बहुत अच्छा होगा। ऐसा नहीं है। यहां बाइबल बोलता है अब्राहम परमेश्वर के साथ चलता था, बड़ा वफादार था वो। हालेलुया। जब वो था अकाल आई। हालेलुया। और यहां इसहाक अब्राहम के मानिंद वो भी परमेश्वर के साथ चलता था। और बाइबल बोलता है अब्राहम के समय में जो अकाल आई उससे भी भयंकर अकाल इसहाक के समय में आई। हालेलुया। और जब अकाल आती है, प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावन ने क्या कहा? तू मिस्र देश को मत जा, क्योंकि यही गलती उसके पापा अब्राहम ने किया था। जब अकाल आ गए अब्राहम क्या किया? मिस्र देश चला गया। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर इसहाक से कहने लगा कि तुम मिस्र देश को मत जा। हालेलुया। कभी कभार जो पापा गलती करते हैं ना, वही गलती बच्चे भी करते हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने पहले से उसको ताकीद कर दिया। पापा शराब पीता था, बच्चा शराब नहीं पी। हालेलुया। पापा जुआ खेलते थे, खुदावन बेटे से कहता है आप जुआ नहीं खेले। हालेलुया। और यहां खुदावन उससे कहा कि तू मिस्र देश मत जा। मिस्र देश में अकाल नहीं था, मिस्र देश में अनाज था, मिस्र देश में बारिश थी, वर्षा थी। हालेलुया। और ध्यान देना, जब हम मुश्किल में पड़ जाते हैं, मुसीबत में पड़ जाते हैं, कोई हमको क्या करता है? अलग पता देता है, बोलता वहां जाओ आपका काम हो जाएगा। हालेलुया। मसीह लोग भी जाते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए खुदावन ने ताकीद कर दिया कि तुम मिस्र देश मत जाओ। हालेलुया। दूसरा वचन पढ़ेंगे। दूसरा वचन, हाँ। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर देखो कहा, वहां दर्शन दिया जहां अकाल पड़ी हुई थी, जहां कमी घटी थी, जहां बीमारी थी, जहां वेदना था, जहां अशांति थी, जहां कर्ज में डूबे हुए थे, परमेश्वर ने उससे कहा, उसको दर्शन दिया। हालेलुया। हालेलुया। जब हम बर्थडे पार्टी में रहते हैं, शादियों में रहते हैं, हालेलुया, शायद परमेश्वर हमको नजर नहीं आएगा, उसकी वाणी भी हमको सुनाई नहीं देगी। परमेश्वर कहां रहता है आपको पता है? कहां रहता है? मुसीबतों के बीच रहता है वो। हालेलुया। देखो अकाल पड़ी और परमेश्वर प्रकट हुआ। हमारी मुश्किलों में भी परमेश्वर हमको प्रकट होता है। हालेलुया। हमारे पास वो देखने वाली आंखें नहीं रहती है, सुनने वाला कान नहीं रहता है। इसीलिए खुदावन क्या बोला?
जिसके कान है वो सुन ले, जिसकी आंख है देख ले हो। हालेलुया। और यहां लिखा है, फिर से पढ़ेंगे, वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा। मिस्र में मत जा। हालेलुया, हालेलुया। हमने ठान लिए है, खुदावन ने बोला सूली उठाकर तुम मेरे पीछे हो लो। मिस्र मतलब क्या है मालूम है? वो शैतानी जगह है। हालेलुया। और वहां का प्रमुख जो फिरौन था, हालेलुया, अभी कौन था? फिलिस्ती, अभी मेलेक। हालेलुया। बाइबल बोलता है हर एक समय, देखो एक एक जो जगह रहता है, एक एक जगह जो रहता है, उस जगह पर शैतानी ताकत रहती है, क्यों? वहां लोग शैतान की आराधना करते हैं। इसीलिए खुदावन ने कहा कि फिर से तू मिस्र में तू मत जा। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? तीसरा पढ़ेंगे, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रह। जो देश मैं तुझे बताऊंगा तू उसी में ही रह। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। आशीष दूंगा। हम क्या करते हैं? मुसीबत आने पर वहां से भाग जाते हैं। हालेलुया। कोई कोई लोग कलीसिया भी बदली करते हैं, उनको पूछे 25-30वां कलीसिया रहेगा, ढेर सारे पास्टरों के साथ उनकी पहचान है। हालेलुया। पर बाइबल क्या बोलता है? खुदावन बोलता है तू वहीं रहे, तू वहीं रहे। हालेलुया। हम यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां वो नहीं करे। खुदावन बोलता है तू वहीं रहे, उस परमेश्वर के साथ तू वफादार रहे। हालेलुया। खुदावन ने क्या बोला? मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। मैं तुझे आशीष दूंगा। भले कि अभी अकाल पड़ा है, हालेलुया, तू मुझ पर विश्वास रख। ओ मेघ को बरसाने वाला परमेश्वर मैं हूं, वो जमीन से उपज देने वाला परमेश्वर मैं हूं। हालेलुया। उसने क्या कहा? तू इसी देश में रहे और मैं तेरे संग रहूंगा। अच्छा, अकाल जब पड़ती है, अकाल जब पड़ती है तो लोग किस चीज के मोहताज हो जाते हैं? क्या क्या नहीं मिलता है उनको? खाना नहीं मिलता है। क्या बोला? खाना नहीं मिलता है। पहली चीज खाना। यहां खुदावन ने बोला तू इसी देश में रहे, मैं तेरे संग रहूंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा, क्योंकि उस अकाल में, हालेलुया, मैं तेरी जीवन की रोटी बनूंगा, मैं तेरा जीवन का जल रहूंगा। हालेलुया। इसीलिए खुदावन ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकलता हुआ हर एक वचनों से वो जीवित रह सकता है। हालेलुया। हमको वक्त के अनुसार हमको पार्टी बदली नहीं करना है। हालेलुया। वक्त के अनुसार पार्टी बदली नहीं करना है। हमने विश्वास में हमने दृढ़ रहना चाहिए। यहां परमेश्वर बातें कर रहा है, कोई मनुष्य नहीं। इसहाक से कहा इस देश को छोड़कर तू मत जा। हालेलुया। यहीं रहे, क्योंकि यहां तो अकेला नहीं है, मैं तेरे संग हूं। और जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, परिस्थिति कैसी भी रहे, हालेलुया, आजू बाजू का नजारा जैसे भी रहे, मुसीबतों के बीच खुदावन हमको चुनकर हमको आशीषित करेगा। हालेलुया। लोग मुश्किलों के समय में लोग क्या कर रहे हैं वो मत देखो, लोग क्या कर रहे हैं वो मत देखो, पर खुदा आपसे क्या कहता है वो देखना है आपको। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे आगे। और ये सब देश में तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। जो शपथ मैंने तेरे बाप अब्राहम से खाई थी उसे मैं क्या करूंगा? मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। ध्यान देना, हम सब अब्राहम के ही वंश है, अब्राहम के वंश है। तो आज खुदावन इसहाक कौन है? हम सब इसहाक है। हालेलुया। आज खुदावन हमारा पिता का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर हमसे आज बातें कर रहा है। कह रहा है बेटी तू जहां है वहीं रहे, जगह नहीं बदले। हालेलुया। अपना विश्वास का जगह हम नहीं बदले। खुदावन बोलता है तू विश्वास में तू कायम रहे। हालेलुया।
क्योंकि मैं तेरे संग हूं और मैं तुझे क्या करूंगा? आशीषित करूंगा। केवल तुझे ही नहीं, तेरे आने वाले वंश को भी मैं आशीषित करूंगा। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ेंगे। इसीलिए इसहाक गरार में रह गया। हाँ, और इसहाक कहां रह गया? परमेश्वर ने कहां रहने के लिए बोला? गरार में रहने के लिए बोला। हालेलुया। और परमेश्वर की वाणी को सुनकर वो गरार में रह गया, मिस्र देश को नहीं गया। हालेलुया। हाँ, अभी हाँ, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। हालेलुया, हालेलुया। क्या पड़ी थी वहां? अकाल पड़ी थी, अकाल पड़ी थी। और वहां उसने क्या किया? बोया। अनाज कितना मिला? 100 गुना। कितना मिला? 100 गुना। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपके मुश्किल के दिनों में, और भले कि कलीसिया छोटी नहीं बोल सकते हैं, कोई भी चीज परमेश्वर का छोटा नहीं है। हालेलुया। और कोई छोटे भी नहीं है। हालेलुया। भले कि गिने चुने लोग हैं। हालेलुया। पर ट्रूवाइन के जो लोग हैं बड़े दिल वाले हैं। हालेलुया। बड़े दिल वाले हैं। बाइबल यहां क्या बोलता है? ध्यान देना, मैं पैसे नहीं मांग रहा हूं आप लोगों से। यहां बाइबल क्या बोलता है? अकाल पड़ा हुआ था। हालेलुया। क्या पड़ा हुआ था? अकाल पड़ा हुआ था। और अकाल के समय में इसहाक ने क्या किया? बीज को बोया। हालेलुया। कभी कभार जिस वक्त पगार कम आ जाता है, हम सोचते हैं जेब से पैसे ढीले करें क्या नहीं करें। यहां तक आता है, फिर से अंदर जाता है, यहां आता है, फिर अंदर। आप निकलते, पवित्र आत्मा बाहर निकलता है, शैतान फिर से अंदर ढकलता है। हाँ, वो विधवा कब हुई? विधवा के पास पोते में आटे थे, वो 25 लीटर का बड़ा डिब्बा था, उसमें तेल था। कितना था? उसके गड़े में थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा तेल था। हालेलुया। दिया उसने परमेश्वर के नबी को? दिया कि नहीं दिया? उसका अकाल, वहां भी अकाल पड़ा हुआ था। हालेलुया। अकाल के समय में उसने पहली रोटी खुदावन के नबी के लिए बनाया। हालेलुया। ऐसे समय ही में ही परमेश्वर आपके बहुत करीब रहता है। हालेलुया। बोनस मिला, पगार मिला, जेब में भरपूर है, तब परमेश्वर आके झाकेगा भी नहीं, बेटी कितनी डाल रही है, बेटा कितना डाल रहा है। हालेलुया। पता चला 50 रुपए ही है अभी। कितने? सिर्फ 50 रुपए है। खुदावन आपके बगल में आ जाता है, आपको पता नहीं बेटी कितना डाल रही है उसके अंदर। हालेलुया। पास्टर बेनिहिन की गवाही है, उनके क्रूसेड में, उनके मीटिंग में एक स्त्री दूर गांव से आई। हालेलुया। और उसका बच्चा बीमार था काफी समय से। वो औरत बड़ी गरीब थी। उसका विश्वास था अगर मैं उनके प्रार्थना सभा में जाऊं मेरे बच्चे को निजात मिल जाएगा। हालेलुया। उसने क्या किया? जो कुछ भी था उसके पास बेच बाच के उसने अमेरिका के लिए टिकट खरीदा, और टिकट खरीदकर होटल में रही वो, और जिस दिन उनका प्रार्थना सभा था उस प्रार्थना सभा में पहुंच गए वो। हालेलुया। ध्यान देना, प्रार्थना सभा में वो पहुंच गए और थोड़े बहुत पैसे थे। दान अर्पण का समय चल रहा है। उसने क्या कर दिया? काफी सारी जगहों में दान अर्पण आराधना के बाद लिया जाता है, ठीक है, संदेश के होने से पहले, प्रार्थना से पहले। तो उसने क्या कर दिया? थोड़े बहुत पैसे थे उसके पास। अब उसने बोला इतने पैसे में तो कुछ होने वाला भी नहीं ऐसे। तो उसने क्या कर दिया? वो जितने भी पैसे थे सब के सब उसने दान पेटी में डाल दिया। सब के सब पैसे उसने डाल दिया।
अभी उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है। वो कलीसिया में वो पूरी तरह से वो कंगाल थी, पूरे पैसे उसने डाल दिए। फिर आखिरी की प्रार्थना हुई, हालेलुया। आखिरी की जब प्रार्थना हुई, उस बेटे को छुटकारा मिला, हालेलुया। खुदावन ने पास्टर बेनिन को बताया, उस स्त्री को बुलाया, हालेलुया। प्रार्थना हुई, उसको निजात मिल गया। खुदावन ने परमेश्वर के दास से कहा, यही पूरा नहीं है, अभी और भी उनके लिए करना है। पवित्र आत्मा ने उस दास से बातें किया, आज का जितना भी दान अर्पण आएगा उस स्त्री को दे देना तुम, हालेलुया। जितने भी दान अर्पण आए सब उसको इकट्ठा करके उस स्त्री को दे दिया, हालेलुया। जब परमेश्वर की बात आई, मुट्ठी बंद मत करो। हम मुट्ठी बंद करेंगे, अगर उसने मुट्ठी बंद कर दिया हमारी छुट्टी हो जाए, हालेलुया। काम से छुट्टी हो जाएगी, उसकी मुट्ठी बंद, हमारी छुट्टी शुरू, हालेलुया। इसीलिए कभी भी, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं कभी कभार कभी ऐसा होता है, करे कि नहीं करे, हालेलुया। पवित्र आत्मा की सुने और हमने विश्वास से बोए। इसहाक ने जब अकाल पड़ी हुई थी, उसने बोया, कितना प्रतिशत काटा? 100। यीशु मसीह के नाम से खुदावन के हर बच्चे यहां बैठे हैं, 100% वो काटेंगे, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम अब्राहम के संतान हैं, हम भी इसहाक है, हालेलुया। हाँ, फिर इसहाक ने उस देश में, हाँ, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। यहोवा ने उसको क्या दिया? आशीष दिया। आज आप सभी को देगा खुदावन। आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है? और वहाँ बाढ़ और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वहाँ अति महान पुरुष हो गया। कैसा बना? कैसा बना? खुदावन ने हमको महान बनाने के लिए बुलाया है, हालेलुया। तेजा हाथी घान नहीं होत, महान होता, हालेलुया। शैतान के हाथ में चले जाएंगे, घान हो जाएंगे। खुदा के हाथ में आ जाएंगे, महान हो जाएंगे, हालेलुया। तो फैसला करो, महान होना है कि घान होना है, हालेलुया। और यहां बोला है वो अति महान पुरुष बन गया, हालेलुया। आगे 14। जब उसके भेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब फलिस्ती उससे दाह करने लगे, हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ? अभी बहुत बड़ा आदमी बन गया, ढेर सारे भेड़ बकरियां हो गए, ये हो गया, वो हो गया। अब उन्नति होने लगी, खुशी की बात है। जब हमारी उन्नति होती है, दुश्मन बढ़ जाते हमारे, जलन रखते हैं। कसं काय झालं? कालपर्यंत झोपडीत होती, जागा घेतली, सोनं, ये सब लोगों की नजर रहती है। जब आपसे बातें करते ना, वैसे देखते रहते, भाई हमको मालूम नहीं है, थोड़ा भी यहां चेन दिखाई दे, उनका नजर वहां जाता है। बेंटेक्स है का सोन्याचं है, हालेलुया। यहां बाइबल क्या बोलता है? तब फिलिस्ती उससे क्या करने लगे? हालेलुया। कभी कभी जब धन दौलत आती है ना, हालेलुया, हमारे दुश्मन भी बढ़ जाते हैं। कल तक हमारे साथ चलते थे, कोई भी रहने दो, अभी सोच लो मेरे साथ है, गौरव और मैं एक ही क्लास में है, हमें एक ही कॉलेज से पास हो गए, अभी वो भी इंटरव्यू दे रहा है, मैं भी इंटरव्यू दे रहा है, पता चला वो अमेरिका चला गया और मुझे 10,000 की पगार भी नहीं। ऑटोमेटिक मेरे अंदर उसके लिए कड़वाहट हो जाती, कैसे क्या गया? मेरे साथ ऐसे ही हुआ। जब मैं होटल में था, हम ट्रेनी थे, हम वहां परमानेंट भी नहीं थे, वहां ऐसे ही। फिर मैंने ज्यादा लोगों को किसको बताया नहीं, बंबई गए, हमने इंटरव्यू दिया और फिर पता चला भाई सेलेक्ट हो गए, हालेलुया। बंबई जाने की औकात नहीं, अमेरिका जा रहा है, हालेलुया। तब लोगों के होश उड़ गए, बोले ये किसे जा रहा है?
हमारे को 15-20 साल का तजुर्बा है, हमने इसको कैसे उठा दिया? हालेलुया। खुदावन धूल से ही फूल को उठाता है। हालेलुया। धूल को ही उठाकर खुदावन फूल बनाता है। हालेलुया। मेरी सचमुच में बोलता हूं, खुदा गवाह है, मेरी औकात नहीं थी। यहां से इंटरव्यू को जाने के लिए बंबई को मेरे दोस्तों ने मेरे लिए टिकट कटवाया। बंबई जाने के लिए पैसे नहीं। जब वहां हो गया, बोला अमेरिका जाना। अरे अमेरिका जाने के लिए पैसे कहां है? चुन तो लिया तुमने, पर पैसे कहां हैं? हालेलुया। ये सिर्फ खुदा का अनुग्रह है, ये उसका अनुग्रह है मेरे प्यारों। हालेलुया। आज मैं जो कुछ भी हूं, मैं लोगों से कहता हूं, वो केवल खुदा है। मैं उस काबिल नहीं है, मेरी पढ़ाई भी उतनी नहीं है, मुझे तजुर्बा भी उतना नहीं था, पर शायद खुदा की मर्जी थी आप लोगों के सामने जल्दी खड़ा करे। हालेलुया। इसलिए खुदावन ने ये सारी चीजें किया उसने। हालेलुया। और यहां बाइबल क्या बोलता है? जैसे वो रईस होता गया, लोग क्या करने लगे? जलन रखने लगे। हालेलुया। आपके भी परिवार में, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में चीजें होती है। हालेलुया। वो कुछ नया नहीं है, उन दिनों में हुआ, हमारे साथ भी होगा। और हमारी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए, यही हम सीखेंगे अभी। हालेलुया। 15 वचन पढ़ेंगे। इसीलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था, उनको फलिस्तियों ने मिट्टी से भर दिया। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम के जो कुएं थे, हालेलुया, फिलिस्तीनियों ने क्या कर दिया? जलन के मारे क्या कर दिया? उस कुएं को बंद कर दिया। हालेलुया। कितने लोगों ने आपके जमीन जायदाद को लूट लिया? आपके नाम पे था, वो आपको मिलना चाहिए था, आपका हिस्सा था। हालेलुया। पर लोगों ने क्या कर लिया? छीन लिया। अब्राहम का था, उस पे इसहाक का हक था। हालेलुया। आज हम हमारे हक के लिए लड़ेंगे प्रार्थना के द्वारा, जो शैतान ने हमसे छीना है, यीशु नासरी के नाम से। यहां बाइबल बोलता है अब्राहम का था, उस पे इसहाक का हक था। फिलिस्ती यानी कि शैतान, उसने उस कुएं को क्या कर दिया? उन्होंने उसको बंद कर दिया। हालेलुया। आगे जाएंगे। तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। हालेलुया। तो हमसे क्या हो गया? बहुत सामर्थ्य हो गया। तेरा और हमारा जमेगा नहीं अभी। हालेलुया। तू क्या कर? इस जगह को छोड़कर तू चला जा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। अतः इसहाक वहां से चला गया। इसहाक वहां से चला गया। हालेलुया। उसने लड़ा नहीं, हम तो थामनार कुनाचा है, हटा के बताओ हमको। वो क्या किया? बाइबल क्या बोलता? वो रईस था, उसके पास लोग भी थे लड़ने के लिए। हालेलुया। अब सबसे बढ़कर उस जिंदा खुदा ने कहा, मैं तेरे संग हूं। खुदा ने कहा, मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। पर वो सामर्थ का उसने गैर उपयोग नहीं किया और वहां से आगे चला गया। पढ़ेंगे आगे क्या हुआ। और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके वहां रहने लगा। हाँ, आगे। तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे और अब्राहम के मरने के बाद फलिस्तियों ने भर दिए थे, उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया और उनके वे ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। हाँ। फिर इसहाक के दासों को घाटी में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा, यह जल हमारा है। इसीलिए उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा। एसेक मतलब झगड़े। हाँ, आगे बढ़ेंगे। 21। क्योंकि वे उससे झगड़ते थे। हाँ। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया, इसीलिए उसने उसका नाम सितना रखा। सितना का मतलब सताओ। आगे। तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने
झगड़ा ना किया। हालेलुया, हालेलुया। पहले कुआं खोदा, पानी निकला, उन्होंने बोला ये पानी हमारा है। हालेलुया। अच्छा, हम बाइबल में लिखा है उसने पहला कुआं खोदा, फिर उन्होंने उस कुएं पे कब्जा कर लिया, दूसरा कुआं खोदा, कब्जा कर लिया। हालेलुया। उन दिनों में कुएं हाथों से खोदते थे, बोरवेल ने ड्र करके गया और पानी आ गया, वो नहीं था। हमको लगा अरे ले लिया तो क्या फर्क पड़ता, नहीं, महीने लगते थे उसको खोदने के लिए, खुदवाई करने के लिए। आपको मालूम है कुआं खोदना मतलब मजाक नहीं है। अभी देखो इतने मेहनत से उन्होंने कुआं खोदा। हालेलुया। फिलिस्ती आके उसमें मिट्टी भर देते थे। कितने क्रोधित होंगे हम, होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। आज खुदा से कहेंगे हमारे सारे क्रोध को तू मिटा, आज सारे क्रोध को तू मिटा, तेरे वचनों से हर एक क्रोध को तू धो दे। बाइबल बोलता है यहां इसहाक ने उनसे झगड़े नहीं किए, आगे गए, अभी और कुआं खोद रहे, उस पे भी कब्जा कर लिया, फिर आगे गए। हालेलुया। इफिसी का पत्र उसके 6वां अध्याय का 9वां वचन कहता है अच्छे काम करने में थको नहीं, उचित समय में खुदावन आपको प्रतिफल देगा। खोदते रहे वो बंद करते रहे, खोदते रहे बंद करते रहे, पर बाइबल क्या बोलता है, फिर उन्होंने एक कुआं खोदा। हालेलुया। वहां कोई झगड़े हुए नहीं। हालेलुया। फिर से 22 पढ़ेंगे। तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया, और उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया। झगड़ा ना किया। हालेलुया। कभी कभी ध्यान देना, कभी कभी हमारे जिंदगी में खुदावन लोगों को इजाजत देगा हम पे हमला करने के लिए। हालेलुया। उस वक्त जो खामोश रहता है ना, जीत उसी की होती है। जो खामोश रहता है जीत उसी की है, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ ही रहता है। खुदावन ने क्या कहा इसहाक से, यहां से मिस्र मत जा, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। ऐसे जब आप पे हमले होते हैं शब्दों से, दुश्मन जब आपके खिलाफ उठता है, परमेश्वर से पूछो खुदा बाप मैं क्या करूं। इसहाक के साथ परमेश्वर था, उसने बोला बेटा आगे जा। हालेलुया। आगे गया, वहां भी दुश्मनों ने वही बर्ताव किया, खुदा ने बोला और आगे जा। और बाइबल क्या बोलता है, अब दुश्मन शांत हो गए। हालेलुया। दुश्मन अब शांत हो गए। फिर से पढ़ेंगे 22। तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया, और उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया, इसीलिए उसने उसका नाम यहाँ कहकर राहोबोत रखा। हमारी प्रतिक्रिया क्या रहती है? लोगों को क्या लगता मालूम है, अगर सामने वाले ने 2 गाली दिया, अगर हम नहीं दिए गाली, हमको लगता है हम हार गए। हालेलुया। जो खामोश रहता ना, जीत उसी की होती है। जो खामोश रहता है जीत उसी की है, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ ही रहता है। खुदावन ने क्या कहा इसहाक से, यहां से मिस्र मत जा, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। ऐसे जब आप पे हमले होते हैं शब्दों से, दुश्मन जब आपके खिलाफ उठता है, परमेश्वर से पूछो खुदा बाप मैं क्या करूं। इसहाक के साथ परमेश्वर था, उसने बोला बेटा आगे जा। हालेलुया। आगे गया, वहां भी दुश्मनों ने वही बर्ताव किया, खुदा ने बोला और आगे जा। और बाइबल क्या बोलता है, अब दुश्मन शांत हो गए। हालेलुया। दुश्मन अब शांत हो गए। फिर से पढ़ेंगे 22। तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया, और उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया, इसीलिए उसने उसका नाम यहाँ कहकर राहोबोत रखा। हाँ, राहोबोत क्या रखा? उस जगह का नाम राहोबोत रखा, मतलब खुली जगह। इसका मतलब
राहत। हालेलुया। वहां उन्होंने कुआं खोदा। आगे क्या लिखा है, आगे पढ़ेंगे। रखा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फले फूलेंगे। हालेलुया। अभी क्या दिया है परमेश्वर ने हमको? बहुत जगह क्या दिया है? हालेलुया। जब हम परमेश्वर की बातें सुनते हैं, कभी कभी हमको लगता है उन्होंने वो ले लिया, उन्होंने ये ले लिया। हालेलुया। हम उनको श्राप देते हैं, ढेर सारी चीज, यहां तक कि हम सोचते भाई वो और उसकी पूरी परिवार मर जाए। श्राप देते कि नहीं देते? देते हम। पर यहां इसहाक ने ऐसा नहीं किया। हालेलुया। पर बाइबल क्या बोलता है, जैसे वो आगे गए खुदावन ने उनको बहुत बड़ी जमीन दे दी। हालेलुया। उनको बहुत बड़ी, जितना उन्होंने गवाया उससे बढ़कर खुदावन ने उनको दिया। अब्राहम के साथ हुआ कि नहीं हुआ? जब भी उसका भतीजे ने क्या किया, अच्छा हिस्सा लेके चला गया। भतीजा जाने के बाद, अब्राहम से अच्छा हिस्सा निकल जाने के बाद, खुदावन ने अब्राहम से क्या कहा? बोला उठा तेरी नजर, जहां तक तेरी नजर जाएगी वो सारी भूमि मैं तुझे दूंगा। अब्राहम के साथ भी वही हुआ। अब्राहम खामोशी से लूत से कहा, भाई तुझे जो कुछ भी लेना तू ले ले। हालेलुया। हालेलुया। 15:1 उत्पत्ति का पढ़ेंगे हम। हमने पहले वचन लिया था 15:1, उत्पत्ति 15:1। हाँ। इन बातों के पश्चात यहोवा का यहाँ वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। हालेलुया। तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। खुदा ने कहा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। इसका मतलब क्या है? इस दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर कहता है मैं तेरा फल हूं। हालेलुया। अगर खुदा हमारा हो गया, उसकी पूरी जमीन हमारी है। हालेलुया। खुदा ने कहा उठा तेरी नजर, जहां तक तेरी नजर जाएगी वो पूरी जमीन मैं तुझे दूंगा। जो आप खो चुके हैं ना, ध्यान देना, जो आप खो चुके हैं, हालेलुया, उस पे ध्यान मत दो। परमेश्वर उससे भी कई गुना ज्यादा चीजें आपको देने वाला है। हालेलुया। पीछे जो कुछ भी चला गया वहां मत देखो। हालेलुया। आगे बढ़ते जाओ। हालेलुया। रहबत कहां था? आगे था। हालेलुया। एक कुआं बंद हुआ, थोड़ा आगे गए। आपको क्या लग रहा? बर्बादी की ओर जा रहे। बर्बादी की ओर नहीं, आबादी की ओर जा रहे तुम लोग। ये जगह छोटी थी, उन्होंने ले लिया। आगे गए, उसको भी बंद कर दिया। आगे गए, उसको भी बंद कर दिया। हालेलुया। कभी कभी दुश्मन तुम्हारी जिंदगी में इसीलिए आते हैं, वो आपको आशीष की ओर ढकल रहे पीछे। आपको लगता है अरे कुछ हो जाएगा, अरे कुछ नहीं, आपको रहबत की ओर ढकल रहे हो। हालेलुया। अगर दुश्मन नहीं रहते थे, वह वहीं तंबू डाल के वहीं रहता था। हालेलुया। कभी कभी दुश्मन आपको धक्का देते हैं, उनको लगता गिरेंगे आप। हालेलुया। हर एक धक्के में ये ऊपर जा रहे हैं और ऊपर चढ़ रहे और ऊपर जा रहे। हालेलुया। और ऊपर जाते हैं हम। इसके लिए कभी कभी दुश्मन रहना हमारी जिंदगी में अच्छा है, क्योंकि दाऊद से खुदावन ने क्या कहा? तेरे दुश्मनों के आगे मैं तेरे लिए मेज बिछाऊंगा। दुश्मन ने तो मेज काहे के लिए बिछाना है? बोला कि नहीं बोला? तेरे दुश्मनों के आगे मैं तेरे लिए मेज बिछाऊंगा। हालेलुया। दुश्मन नहीं है तो खुदावन मेज नहीं बिछाएगा। हालेलुया। फिर दुश्मन जमा करना शुरू करो आज से। हालेलुया। मैं ऐसे मजाक कर रहा था। हाँ, समझ में आया? कहां गया वो? रहबत की ओर। हालेलुया। और देखो दुश्मन ढेर सारे उठे थे। हालेलुया। पर वक्त के अनुसार परमेश्वर ने उनका ताबा ले लिया। पीछे जा जाके थक गए वो लोग। कहां तक जाए इसके पीछे? कहां भी गया
खुदाई करता है, पानी आ जाता है, वहां जाता है, पानी आ जाता है, वहां जाता है, पानी आ जाता है। हालेलुया। ये तारीफ इसहाक की नहीं थी, इसहाक के परमेश्वर की। इसहाक आपके जैसे मेरे जैसा था। जब हम परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन नहीं करेंगे, वो खुदावन पल भर के लिए भी हमसे दूर नहीं होगा। हालेलुया। कहां तक आए हम? 23 पढ़ेंगे। वहां से वह बेरशेबा को गया। वहां से वो कहां गया? बेरशेबा। हालेलुया। हाँ। और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा। अभी कब दिया दर्शन? रात को। कब दिया? अब पहले कब दिया था? पहले दर्शन कब दिया उसने? खुदावन ने क्या कहा? मिस्र देश मत जा। उसकी सफर की जब शुरुआत हुई, जब खुदावन ने उससे बातें किया, हालेलुया, उसे कहा मिस्र देश मत जा, तू यहीं रहे, क्योंकि मैं तेरे संग हूं और मैं तुझे आशीषित करूंगा। हालेलुया। अब उसी शब्द को लेकर इसहाक चलता रहा। हालेलुया। पर जब वो बेरशेबा के पास आया, हालेलुया, खुदावन ने उसको फिर से दर्शन दिया। हाँ, क्या बोला? पढ़ेंगे। मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। बार बार परमेश्वर हमसे वही कहता है, मेरी बेटी मत डर, मैं तेरे साथ हूं। उन दिनों में परमेश्वर ने इसहाक से बातें किया, आज वो खुदा हमसे बातें कर रहा है। अगर कोई डर आपको सता रहा है, परमेश्वर आपसे कह रहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। लोक विचारलं का ग घाबरत नाही? परमेश्वर माझ्या सोबत आहे। लोग बोलेंगे क्यों नहीं डरती, क्यों नहीं डरता? क्योंकि वो परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि उसने बोला जब मैं तेरे साथ हूं तुझे डरने की कोई बात नहीं। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा। आगे। और तेरा वंश को बढ़ाऊंगा। हाँ। तब उसने वहां एक बेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू वही खड़ा किया। हालेलुया। यहां उसने क्या किया? क्या बनाया? वेदी बनाया। हालेलुया। पहला कुआं खोदा, वहां वेदी बनाया नहीं। दूसरा खोदा, वहां बनाया नहीं। तीसरा खोदा, वहां बनाया नहीं। अभी चौथा बेरशेबा में जब खोदा, बाइबल क्या बोलता है? क्या बनाया उसने? वेदी बनाया। हालेलुया। वेदी का मतलब क्या है? वेदी का मतलब क्या है? वेदी प्रार्थना। अर्पण चढ़ाते परमेश्वर के लिए, ठीक है। अच्छा, वेदी जब बनाते हैं, द्विवेदी, उस पर अर्पण चढ़ाया जाता है, वहां परमेश्वर की हुजूरी उतरती है, परमेश्वर का सामर्थ्य वहां उतरता है। हालेलुया। ध्यान देना, अब परमेश्वर ने क्या किया? रहोबत ले गया। हालेलुया। उसको बहुत बड़ी जमीन दे दी है और वहां से वो आगे गया, बेरशेबा में गया। हालेलुया। वहां भी उन्होंने कुआं खोदा और वहां भी परमेश्वर ने उनको पानी दिया। ध्यान देना, अब दुश्मन के भी मुंह चुप हो गए, उसके पीछे दौड़ना उन्होंने बंद कर दिया। अभी जिंदगी एकदम बढ़िया चल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। जब जिंदगी बढ़िया चलती है, हम परमेश्वर को याद नहीं करते हैं, हम परमेश्वर को याद नहीं करते हैं, उस परमेश्वर को भूले नहीं। इसलिए अब्राहम ने क्या किया? वेदी बनाया उस परमेश्वर के लिए। जब खुदा आपको आशीषित करता है, हालेलुया, धूल से जब परमेश्वर आपको उठाता है, आप किसी भी मकाम में पहुंच जाए, हालेलुया, उस परमेश्वर के लिए हम वेदी बनाना नहीं भूले। वो वेदी हमको याद दिलाता है, वो वेदी हमारी गवाही है। हालेलुया। हम कहां थे और खुदावन ने आज हमको कहां लेकर आया है। हालेलुया। हर एक के घर में वेदी होना चाहिए उस परमेश्वर।
हालेलुया। और उस वेदी पर ही हम हमारी स्तुतियों का भेंट ले जावे। हालेलुया। हर एक घर में होना चाहिए। आज इसहाक हमको कुछ बाइबल के कुछ सिद्धांत वो हमें सिखा रहा है। हालेलुया। 26 पढ़ेंगे। तब अबीमेलेक अपने मंत्री अहुज्जात और अपने सेनापति पिकोल को संग लेकर गरार से उसके पास गया। किसके पास गया? वो राजा क्या किया? फिलिस्ती राजा किसके पास गया? इसहाक के पास गया। जो लोग उसके कुएं को बंद करते थे, अब इसहाक कहां पहुंच गया? बेरशिबा पहुंच गया। और फिलिस्ती राजा जो था अबीमेलेक, वो यहीं के यहीं है। हालेलुया। अब वो तरक्की करते करते कहां पहुंच गया? बेरशिबा पहुंच गया। हालेलुया। आपके दुश्मन पीछे रह जाएंगे, खुदावन आपको आगे आगे लेके जाएगा। हालेलुया। आगे आगे लेके जाएगा। बाइबल बोलता है फिर ये राजा ने अपने साथियों को बोला, चलो हम जाकर उससे मिलेंगे। किससे? इसहाक से मिलेंगे। अभी देखो इसहाक से मिलके वो क्या कह रहे हैं। हाँ, पढ़ेंगे। इसहाक ने उससे कहा, तुमने मुझसे बैर करके अपने बीच से निकाल दिया था। हाँ। अब मेरे पास क्यों आए हो? हाँ, इसहाक ने क्या बोला? जब मैं तुम्हारे बीच में था, तुमने बोला यहां से निकल जाओ, और जब मैं कुएं खोद रहा था, मेरी कुएं तुमने बंद कर दिए। हालेलुया। न जाने कितने लोगों को घर से बेघर आपके रिश्तेदारों ने किया होगा। आपकी जब परिस्थिति बिगड़ गई, आपको हकल दिया। जब आपको मदद की जरूरत थी, उन्होंने आपको दूर कर दिया होगा। हालेलुया। वही राजा अभी इसहाक को ढूंढ कर आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आपके दुश्मन भी आपको ढूंढते आएंगे, ढूंढते आएंगे। अभी तक आए नहीं, वो रास्ते पर है। एक बार दरवाजे को दस्तक वो देंगे, और देखो क्या कहेंगे वो। पढ़ेंगे आगे। उन्होंने कहा, हाँ। हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है। हालेलुया। हमने प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा दुश्मन पे असर कब गिरता है मालूम है? जब उसको पता चल जाता कि खुदा हमारे साथ है, तब तक वो नहीं सुधरेगा। तब तक वो नहीं सुधरेगा। कभी कभी हम बोलते हैं, अरे हमको भी पता नहीं रहता है, हमको भी पता नहीं रहता है हमारे अंदर कितना सामर्थ्य है। दुश्मन बोलता है प्रत्यक्ष हमने देखा है कि परमेश्वर तेरे साथ है। कैसे उनको पता चला परमेश्वर इसहाक के साथ है? एक उदाहरण दो। अबीमेलेक ने तुम्हारा जुबान ही खींच लिया लगता है। उसके कुएं को बंद किया, तुम्हारे मुंह को बंद किया मेरे ख्याल से। जब जब वो कुआं खोद रहा था, इसहाक ने बोला ठीक है मैं आगे जाता हूं। वहां भी उन्होंने बंद किया, बोला मैं आगे जाता हूं। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान देना, इसहाक क्यों नहीं रुका वहां मालूम है? वहां फिर झगड़े होंगे, ये होंगे, वो होगा, ये गाली देंगे, वो गाली देंगे। वक्त जाहिर मत करो। हालेलुया। वक्त जाहिर मत करो। हालेलुया। आगे बढ़ते जाओ, तुम्हारा आगे आगे परमेश्वर चल रहा है। हालेलुया। तुम्हारे आगे आगे वो परमेश्वर चल रहा है। उसके बाइबल बोलता है, ये कौन लोग थे? राजा आकर बंद नहीं कर रहा था कुआं, राजा के लोग थे, उसके चरवाहा थे, वो आकर कुएं को बंद करते थे। फिर राजा के बता, राजा क्या हो गया? डर गया हो, आगे गया हो, बंद कर दिया हमने। फिर बाद में राजा और एक खोद रहा है, बंद कर दो उसको भी बंद करे। फिर कुछ लड़ाई किया? नहीं, कुछ नहीं बोला, आगे चला गया। अरे इतनी मेहनत से कुआं खोदने के बाद, मिट्टी से बंद करने के बाद, ये इंसान खामोश है। सचमुच कोई तो बड़े परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर काम कर रही है। खामोशी तुम्हारी कमजोरी नहीं है,
वो तुम्हारा जोर है। खामोशी, लोग सोचते हैं अरे काय ना बोला, घाबरला, घाबरला। खुदा वक्त में बताएगा कौन घाबरला। हालेलुया। खुदा जब बताएगा ना 2 आणि 1 एकदाच होणार आहे। 1 आणि 2 कदाचित 2 पहिलं होईल। उसका हाथ कभी आ गया बस, बाइबल बोलता है ढूंढते गए उसको। हालेलुया। इसहाक बोल रहा है जब तुम्हारे बीच में था तुमने मुझे हका दिया, अब क्यों आए हो? देखो वो क्या बोल रहे हैं अभी। हाँ, इसीलिए हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है। यहोवा की ओर से तू मनुष्य हमको पसंद करे या ना करे, हालेलुया, यदि खुदा का हाथ हमारे सर पर है, हालेलुया, हमको किसी हाथ की जरूरत नहीं है। उन्होंने बोला देखो परमेश्वर की ओर से तू कैसा है, तू धन्य है, और हमने सरासर देखा है परमेश्वर तेरे साथ है। इसीलिए प्यारो मैं बोलता हूं, लोग डरते हैं कोई जादू टोना कर रहा है, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है। अरे भाई कुछ भी करने दो। मैं बोलता हूं मुर्गी काटने दो, बकरा काटने दो, यहां तक कि हाथी भी कट जाए, हालेलुया, तुम पर उस चीज का कोई असर नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा, हालेलुया। एक वक्त आएगा वो लोग आएंगे बोलेंगे हमारे लिए प्रार्थना करो आप, वो लोग आपसे कहेंगे यहां आ रहे, पर वो बात कब होगा जब दुश्मन को दिखाई देगा परमेश्वर तुम्हारे साथ है, उस वक्त आपसे कोई पंगा नहीं लेगा, हालेलुया, हालेलुया। यहां थे गरार में था, उसको तकलीफ देने लगे, तब उनको दिखाई नहीं दिया परमेश्वर उसके साथ है। आगे गया, दिखाई नहीं दिया। जल्दबाजी मत करो, वो खुदावन फैसला करेगा दुश्मन को कब दिखाई दे आपके अंदर मसीह है, वो वक्त में करेगा। और तब तक आप परमेश्वर में बढ़ते रहो, उसके रूह में तुम बढ़ते जाओ, वक्त के अनुसार दुश्मन के मुंह पर तमाचा मारेगा, हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे आगे। अतः हमारे तेरे बीच में शपथ खाई जाए, हाँ। और हम तुझसे इस विषय की वाचा बंधाए, हाँ, आगे, कि जैसे हमने तुझे नहीं छुआ वरन तेरे साथ केवल भलाई ही की है। क्या बोल रहे? तेरे साथ हमने भला ही किया, कुएं को बंद करके भला किया इन्होंने। वो जब रिश्तेदार फिर से आते थे, अरे आम्ही काय केलं तुला, काय नाही केलं, सगळं माहिती आहे काय केलं, क्या क्या किया सब कुछ मालूम है। बोला क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किए आपके साथ। यहां इसहाक खुद पहले बोला मैं तुम्हारे बीच था, तुमने मुझे वहां से निकाल दिया, मेरे बच्चों के साथ, मेरे पति के साथ मुझे बेघर कर दिया, मैं दर दर भटकती रही। इंसान हाथ छोड़ेगा, वो खुदा कभी नहीं छोड़ेगा। उस खुदा के साथ वफादारी से रहना सीखो, हालेलुया। यहां वो डर गए, बोले भाई इससे पंगा लेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, हालेलुया। इसीलिए वो कहने लगे क्या हमने तो तेरा भला ही सोचा ना, क्या भला किया भाई, हालेलुया। सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। भलाई तुमने नहीं किया, तुम्हारी बुराई को लेकर खुदावन ने उसको भलाई में उत्पन्न कर दिया। दुश्मन जो कुछ भी बुरा कर रहा है उसका बुरा मत मानो, वो भला करने वाला परमेश्वर की निगाहें तुम्हारे दुश्मन पे भी है और तुम पर भी है, हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे आगे 28 फिर से पढ़ेंगे, मुझे बहुत पसंद आया वो। उन्होंने कहा हाँ। हमने तो प्रत्यक्ष देखा है, हमने प्रत्यक्ष देखा है, इंग्लिश में लिखा है क्लियरली, स्पष्टपणाने हमें पाहिलं परमेश्वर तुझ्या सोबत आहे। वाव, मैं दुआ करता हूं हर एक बच्चों पर वो खुदावन का रूह दुश्मन को नजर आए, हालेलुया। आगे पढ़े। यहोवा तेरे साथ रहता है। यहोवा तेरे, ये खुदावन ने दूसरे वचन में कहा इसी देश में रहे, मैं तेरे संग रहूंगा। और वो दुश्मन को बाद में पता चल गया यहोवा इसके संग रहता है, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे।
इसीलिए हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है, अतः हमारे तेरे बीच में शपथ खाई जाए। हाँ। और हम तुझसे इस विषय की वाचा बांधे हाँ। कि जैसे हमने तुझे नहीं छुआ वरन तेरे साथ केवल भलाई ही की है, हाँ। और तुझको कुशल क्षमा से विदा किया, हाँ। उसके अनुसार तू भी हमसे कोई बुराई ना करेगा। हाँ, तू भी हमसे कोई बुराई मत करना। इसहाक कर सकता था बुराई, हम भी जुबान से श्राप दे सकते दुश्मन को, पर खुदावन ने क्या बोला? तुम्हारे सताने वालों के लिए तुम दुआ करो। बोला कि नहीं बोला? हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ेंगे। तब उसने उनको भोज दिया। क्या दिया? भोज। इसहाक ने दुश्मन को खाना खिलाया। हालेलुया। दुश्मन से प्यार करना ही यीशु मसीह हमको सिखाता है। आ गए, उन्हें ऐसा विदा नहीं किया। हालेलुया। उनको क्या दिया? उसने खाना दिया। कोई लोग सोचते अरे कल तक झगड़े कर रहे थे, आज घर में आ गए। दुनिया नाम रखने दो, आप परमेश्वर के नियम को पूरा करते जाओ। इसहाक डर के खिला नहीं रहा था, दुश्मन डर गया। हालेलुया। इसहाक ने बोला रेगा है, चल खाना इसको बनाओ, एक हर एक निवाला जब जा रहा था तो सोचे रहेंगे हमने इसके बारे में कितना बुरा बुरा सोचा था, ये इंसान आज हमसे कितना प्यार कर रहा है। जैसे खुदावन यीशु ने इस पापी दुनिया को प्यार से जीता है, हमको भी प्यार से जीतना है। जो लोग उसके हाथों में खीले ठोके, पैरों में खीले ठोके, सर से लेके पैर तक जख्म दिए, वहां से खुदावन ने कहा हे पिता क्षमा कर, तो बोला वो ठीक है। आगे क्या बोला? इनको पता नहीं है क्या कर रहे, पता नहीं है। छोटे बच्चे खिले ठोक रहे थे, बड़े ठीक है नहीं, उस पे थूक रहे थे, जिस्म के छितड़े उड़ा रहे थे। खुदावन ने क्या बोला? ये मासूम है, छोड़ दो इनको, क्षमा कर दो। हालेलुया। वैसे हमने करना है। कठिन है, ध्यान देना, ये करना कठिन है उनके लिए। उनके लिए यह चीज कठिन जाएगा जिसके अंदर उसी खुदावन का आत्मा नहीं है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहेगा, उससे हम भरपूर रहेंगे। हालेलुया। वो आत्मा ही हमको सिखाएगा कि दुश्मन से प्यार कैसे करना है। उनको सादा खाना खिलाया नहीं रहेगा, उसने बढ़िया बढ़िया खाना खिलाया रहेगा। बोला तू भी क्या याद रखेगा? हालेलुया। मेरा चरवाह कौन है? हरी हरी चराई मुझे चलाता है, सुखदाई जल के झरनों के पास ले जाता है। हालेलुया। स्वादिष्ट भोजन बनाया होगा और दुश्मन को खिला रहेगा, तू भी क्या याद रखेगा? हालेलुया। खुदावन यहां बता रहा है दुश्मन को भी कभी नहीं होता दो। दोस्त को तो सब देते हैं, दुश्मन को दो। बुलाओ। हालेलुया। बोलो मैं तुझसे प्यार करती हूं, मैं तुझसे, मेरा खुदा तुझसे प्यार करता है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है? और उन्होंने खाया पिया। हाँ। सवेरे उन सबों ने तड़के उठकर आपस में शपथ खाई। हाँ। तब इसहाक ने उनको विदा किया और वे कुशल क्षमा से उसके पास से चले गए। हालेलुया। हालेलुया। खुशी खुशी उनको क्या किया? उस स्थान से उसने उनको विदा किया। हालेलुया। रास्ते में जाते जाते सोचे होंगे, हम सोचे एक गिलास पानी भी नहीं देगा। हाँ, हम सोचे पानी भी नहीं देगा। ध्यान देना, जो आप पे जलन रखते हैं, जो आपकी बर्बादी के बारे में सोचते हैं, हालेलुया, जब आप उससे अच्छे बर्ताव करते हैं ना, उसको खुद पे शर्म आने लगती है। खुद पे शर्म आने लगती है। भाई इस इंसान को हमने क्या सोचा था, क्या सोचा था। हालेलुया। लोग दूर से हमको पहचान नहीं सकते हैं, जब वो हमारे करीब आएंगे, क्योंकि पहला इसहाक उनके बीच में रहता था।
फिलिस्तीनियों के बीच। उन्होंने बोला यहां से निकलो, हालेलुया। और वहां भी उन्होंने देखा कुआं खोदने के बाद उसकी प्रतिक्रिया क्या थी। आगे बार बार उसको सता रहे थे, हालेलुया, फिर भी वो खामोश रहा, हालेलुया। ये खूबी हमारी खुदावन यीशु की है, हालेलुया। वो खूबी यीशु मसीह की है, और वो जब खूबी हमारे अंदर आएगी, हालेलुया, दुश्मन खुद आएंगे हमें ढूंढते हुए। देखो इसहाक को ढूंढते आए कि नहीं, हालेलुया। जिसने आपकी बेइज्जती की वो लोग आएंगे ढूंढते आपके घर, जरूर आएंगे, हालेलुया। पर कुछ सिद्धांत है, हम खुदा से वही मांगेंगे जो आत्मा इसहाक के अंदर थी। मेरे खुदा वही आत्मा मेरे अंदर आवे, हालेलुया। वही आत्मा। देखो हम सोचते हैं प्रभु अबीमेलेक के साथ कैसे किया वैसे तू कर। खुदा बोलेगा बेटी पहले इसहाक ने जैसा किया वैसे तू कर, हालेलुया। हम दुश्मन की ओर नजर करते, दुश्मन की ओर नजर मत करो, खुदा की ओर नजर करो। खुदा क्या बोलता है उसकी ओर, उसके वचनों की ओर तुम कान लगाओ और तुम चलते रहो। दुश्मन का वचन तुम्हारे पांव के लिए दीपक, राह के लिए उजाला नहीं है। परमेश्वर का वचन, हालेलुया, पीछे नहीं है, पीठ के लिए नहीं है, पांव के लिए। आगे उजाला दे रहा है, आपको आगे चलना है, हालेलुया। ध्यान देना, ध्यान देना। अभी बाइबल क्या बोलता है, परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए दीपक और राह के लिए उजाला है, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान देना। जब हम यहां रुक जाते हैं, हालेलुया, इस स्थान पे रोशनी रहती है। जब इसहाक आगे चला गया वहां रोशनी थी, और आगे गया वहां रोशनी थी, हालेलुया। पीछे हमें जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पीछे अंधकार है, हालेलुया, पीछे अंधकार है। हमको आगे ही बढ़ते जाना है। आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने बुलाया, और पीछे जो कुछ भी है उसे तुम भूल जाओ, हालेलुया। भूलना है हमको, बिल्कुल याद नहीं रखना है। वो क्षमा की आत्मा हमारे अंदर होना चाहिए, हालेलुया। और तब जाकर आप देखेंगे दुश्मन के साथ परमेश्वर क्या करता है। आज हम सब इसहाक बनने की कोशिश करेंगे, हालेलुया। आज हम परमेश्वर से कहेंगे खुदा बाप वो आत्मा हमारे अंदर तो भर मेरे परमेश्वर, हालेलुया। और गवाही ये आएंगी तुम्हारे दुश्मन घर पे आ रहे हैं, हालेलुया, खटखटा रहे हैं। साकर है का घ्या ना, पोत्या नहीं गया। एक वाटी साकर है का, 1 किलो गया। किधर रहा गए हम, रहबत में आ गए, बरकतों की जगह पे हम आ गए, हालेलुया। वो थोड़ा मांगे ज्यादा दो, बोला तू भी क्या याद करेगी, हालेलुया। राजाओं के राजा की बेटी है मैं। सब यहां बैठे राजकुमार और राजकुमारी है यहां, हालेलुया, हालेलुया। पर हमको इसहाक बनना है। परमेश्वर से वही कहेंगे खुदा बाप वो कुव्वत तू मुझे दे। जुबान को दुश्मनों के सामने इस्तेमाल मत करो, खुदा के सामने इस्तेमाल करो, हालेलुया। एक जोरदार ताली परमेश्वर के वचन के लिए बजाएं। विश्वास करते हैं आज का ये संदेश सभी को समझ में आया, और खुदावन ने एक नई चीजें हमें बताई है कि हम दुश्मनों के साथ हम बर्ताव कैसे करें। सभी अपनी आंखें बंद करेंगे, खुदावन से कहेंगे जैसे तूने इसहाक को हर एक जुल्म सहने की ताकत दी, प्रभु तू ही हमें वो ताकत दे सकता है, क्योंकि सूली पर तूने सब जुल्म को तो सहता रहा मेरे परमेश्वर। प्रभु वही आत्मा जो तेरे अंदर थी मेरे खुदा, तेरे हर एक बच्चों में उतर आए मेरे परमेश्वर, और हर एक चीज सहने की शक्ति और सामर्थ्य मेरे खुदा तू उन्हें दे मेरे परमेश्वर। प्रभु जैसे इसहाक सहता गया प्रभु, अंत में मेरे परमेश्वर प्रभु तूने उसे एक बड़ी आशीष दी मेरे खुदा, क्योंकि गलातियों की किताब में तूने कहा 6:9 में अच्छे काम करने में हम थके नहीं, और उचित समय में तू हमें प्रतिफल देगा मेरे परमेश्वर। तेरे हर एक सुनने वाले बच्चे प्रभु खुदा बाप
तेरे प्रतिफल का हिस्सा बनी मेरे खुदा। और तूने ऐसा किया है, ये हमारा ईमान है। सारा जलाल तुझे देकर प्रार्थना यीशु नासरी के जिंदा और जलाली नाम से करते पिता तू सुन। आमीन आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही जल्द एक और नए संदेश को लेकर हम मिलेंगे। तब तक की शालोम।